पूरी सर्दियाँ ठंड नहीं लगेगी अगर आप ये वाला हलवा बनाकर अभी से अपने पास फ्रिज में रख लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। पूरी सर्दियाँ आप महफूज रहेंगे सर्दी से होने वाली बीमारियों से, जैसे कि बुखार हो जाता है, गले में दर्द, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करती है। जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं, कमर के दर्द को भी दूर करती है, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दों को ताकत देती है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी आज रेसिपी बना रहे हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें हैं, कोई चीज़ महंगी नहीं है। इंशाल्लाह आपके किचन में, आपके घर में मौजूद होंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी खजूर के हलवे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने खजूरें ले ली हैं, 1 पाव खजूर ली है। ये नरम वाली खजूर है, इसकी जो गुठली होती है, सीड्स, उसको हमने अलहदा कर लेने हैं। खजूरें जो हैं आपके पास कोई भी हों, सख्त वाली हों, नरम वाली हों, किसी भी किस्म की हों, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अगर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, इसका हलवा बगैर बनाए, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दूध के साथ जब इसको पकाएंगे तो इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे। और जिस तरह आज हम बनाएंगे वो बनाकर अगर आप हलवा रख लेते हैं अपने पास पूरी सर्दियां, तो आपके बच्चों को, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से सबकी गुठलियाँ जो है अलहदा कर ली हैं। अब क्या करेंगे, 1 कप हम यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। तकरीबन ये 1 पाव जो दूध होगा, 250 ml यहाँ पर दूध लिया है। दूध की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस आप ये देख लीजिएगा जितनी खजूरें हो ना आपके पास, तो दूध आपने डालना है तो खजूरें डूब जानी चाहिए, बस इतना दूध चाहिए। तो दूध के साथ पकाएंगे। कुछ चीज़ें और भी इसमें जो है इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी होंगी। इसको ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने इसको ढक के रख दिया। अगर ज़्यादा खजूरें सख्त हों तो आप 2-3 घंटे भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का सी सॉफ्ट हो गई हैं खजूरें। अब क्या करेंगे, जो मिल्क शेक वाला जो जग होता है, ब्लेंडर जग, वो ले लेना है। इसको हमने पीस लेना है। तो सारा ही मैंने इस जग में डाल दिया है। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। बिल्कुल जो है बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाऊंगी, बस खड़ा खड़ा थोड़ा सा इसमें चंक्स जो हैं रहने चाहिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पर इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसमें ना कहीं कहीं आपको खजूर का दाना, ये देखें, हल्का हल्का सा नज़र आना चाहिए, इतना आपने करना है। मैं आज अपने लिए ये हलवा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ, ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिले। इस सर्दियों में उनकी जो परेशानी होगी इससे ख़त्म हो जाएगी। और मज़े की बात ये है, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डलती और बनता बहुत ही मज़ेदार सा है। तो चलिए, वहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक हमने कढ़ाई ले लेनी है, इसमें हमें डाल देना है घी। घी यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। अगर देसी घी नहीं आपके पास तो आप जो है कोई भी अगर आपके पास है तो ले सकते हैं। यहाँ पर आधा कप मेरे पास देसी घी था, आधा मैंने इसमें डाल दिया, आधे को साइड पे रख देंगे। फ्लेम यहाँ पर जो है मीडियम ही है। अब 3 सब्ज़ इलायची जो है हम डाल देंगे। इसका मुंह खोलकर हल्का सा इसको फ्राई करेंगे चंद सेकंड। यहाँ पर सूजी ली है, 2 टेबलस्पून सूजी है। तो सूजी जो है दानेदार, जो अगर आपके पास मोटी है तो मोटी भी ले सकते हैं, बारीक दाने वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। सूजी ली है, इसको जो है हमने बिल्कुल, अब फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया है और इसको हल्की फ्लेम पर इसको मैं भून लूँगी, ताकि ये जले भी नहीं और अच्छे से ये जो है फ्राई भी हो जाए। एक प्यारा सा कलर आने तक, प्यारी सी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के साथ साथ रहें, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी रेमेडी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बने, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। तो यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से खुशबू जो है आ गई है और कलर भी चेंज हो गया है। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। जो पेस्ट हमने बना के रखा था खजूरों का और दूध का, तो वो इसमें हमने जो है आराम से डाल लेना है, ताकि हाथ पे भी छींटा ना पड़े। अब इसको भी इस सूजी के साथ हमने भून लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे खजूरों को सूजी के साथ भूनते हुए। तो यहाँ पर सूजी भी काफ़ी हद तक जो है फूल जाएगी, पक जाएगी। तो जो हमने
ब्लेंडर जग में हमने खजूरों का पेस्ट बनाया था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर या दूध डालकर आप खंगाल कर इसमें डाल लीजिए। एक तो बर्तन भी साफ़ हो जाएगा, बाकी जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है सूजी को जो पकने में, वो भी पूरी हो जाएगी और खजूरें भी अच्छे से पक जाएंगी। चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर फ्लेम को मज़ीद मैं कम कर दूँगी। तो इसको ढककर पका लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट दम पर ही, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैं जो है थोड़ी सी हाई कर दूँगी और इसमें जो कोई कसर है दूध की वो हम जो है खुश्क कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर घी जो हमने आधा कप लिया था उसी में से इसमें थोड़ा डाल देंगे, बाकी को साइड पे रखेंगे, ज़रूरत होगी तो डालेंगे वरना काफ़ी है। अब इस हलवे को और मज़ेदार सा करने के लिए और ज़्यादा हेल्दी करने के लिए, नज़ला ज़ुकाम जिस्म के दर्दों को भगाने के लिए इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून खसखस के दाने। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल या काले तिल जो हो, मिक्स हो तो डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे चारों मगज़। इसके बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं, नज़ले ज़ुकाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। यहाँ पर बादाम डालूँगी, 10 से 12 बादाम को भिगो के रख देता, उनका छिलका उतार के वो डाल दूँगी। तो इसमें जो है सब चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी डाली हैं और जो चीज़ें सस्ती हैं वही डाली हैं, इसमें महंगी चीज़ कोई भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ खसखस ही है, खसखस के दाने आप ज़रूर डालिएगा। वो नज़ला खांसी जिस्म के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है सर्दियों में। तो अब इसको अच्छे से भून लूँगी, इतना भूनूँगी ये जो बर्तन है हलवे को छोड़ दे और प्यार सी खुशबू आने लगे। और देखें जी, इसको आप इस हलवे को आप रख कर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कितने दिन, वो भी साथ बताऊंगी। आपने साथ साथ रहना। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा खोया पड़ा था वो डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। या इसकी जगह पर आप जो खुश्क दूध होता है ना, मिल्क पाउडर, वो भी आप जो है 3 से 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी इसमें डाला है और अच्छा भी लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं है, जो चीज़ है डालें, नहीं है डाल लें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ खजूरों को और दूध को पकाकर गर्म दूध के साथ खजूरें खाएंगे ना, आपको उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। आपकी सोच होगी इतने फ़ायदे मिलेंगे। और अगर हम इनमें सब चीज़ें डालकर पकाएंगे तो सोचें कितना फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर हलवा हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद और यहाँ पर एक मैंने जो है बेकिंग ट्रे ले ली है। आप कोई भी घर की सिंपल ट्रे ले सकते हैं। इसको ग्रीस कर लेंगे घी से, कुकिंग ऑयल से, किसी चीज़ से भी। साथ में बेकिंग जो पेपर होता है मैंने वो लगा दिए, ताकि जब मैं इसको बर्फ़ी की शक्ल में बनाने के बाद जब निकालूँ तो आसानी से इस ट्रे से निकाल सकूँ। इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर इसकी बर्फ़ी बना लूँगी इस शेप में, ताकि उठाना भी आसान हो जाएगा। बच्चे भी देखकर जो खुशी से खाएंगे, वरना बच्चे बड़े ही मुंह बनाते हैं। इस तरह इसकी जब शक्ल अच्छी हो जाएगी ना, बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। इसको मैं इस शेप में डालकर बनाकर रख दूँगी 2 से 3 घंटे या रात भर के लिए, फिर इसको कट करूँगी। तो 5 से 6 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था। आजकल वैसे भी मौसम जो है ठंडा होने लगा है, तो ये जल्दी जम जाएगी, जल्दी ठंडी जाती है। तो पेपर हटा लेंगे, अब इसको कट कर लेंगे। अगर आप इसको सिंपल हलवा बनाकर किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में रखकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बेस्ट है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो बता देती हूँ। अगर बच्चे हैं तो आपने उसको 1 टेबलस्पून या आपने 1 टीस्पून देना है। अगर बड़े हैं तो आपने 2 चम्मच जो होते हैं वो आपने हलवे के दे देने हैं, या 1 टिक्की दे देनी है। गर्म दूध साथ देना है। रात को आप जो है सोने से पहले भी इसको ले सकते हैं और सुबह नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, मगर जब भी लीजिए एक टाइम बना लीजिए। बच्चों को थोड़ी क्वांटिटी में दीजिएगा, बड़े जो है 1 टिक्की जो इसकी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।